जहां हम और आप एक मर्तबा फिर एक साथ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अजीज़ और हम सब के लिए सलामती की बहुत सी दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम्स में हम आपको लाहौर की मुख्तलिफ इमारतों की तारीख़, उनके मुतालिक हक़ाइक़ और वाक़यात से आगाह करते रहे हैं, लेकिन आज हम आपको लाहौर के जिस गोशे में लिए जा रहे हैं वहाँ पर ना तो कोई दरबार है, ना मज़ार, ना ही बागात और ना ही शाही महलात, बल्कि आज हम आपको लाहौर की गिरिया करती एक दीवार और उसके अतराफ में मौजूद कुछ मातमकुना इमारतों के अहवाल से आगाह करने की कोशिश करेंगे। जी, आज मैं मौजूद हूँ लाहौर के लक्ष्मी चौक में, जहाँ के अतराफ में आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक बेपनाह है और गर्दो गुबार, धुआं, उसके साथ साथ मादा परस्ती हमें गर्दिश में दिखाई दे रही है। लाहौर लक्ष्मी चौक में कभी जदीद ऑटोमोबाइल्स की बजाय तांगे और रेडे चला करते थे। बार बरदारी के लिए इंजन्स की बजाय खच्चर या गधा गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती थीं। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात के डेरे हुआ करते थे, महफिलें जमती थीं, अदबी और सियासी गुफ्तगू भी हुआ करती थी। लेकिन अब नफसा नफसी की धूल से ये चौक आलूदा होकर अपनी पहचान तक खोने जा रहा है। नाज़रीन, लक्ष्मी चौक 3 सड़कों के संगम पर वाक़े है। मेरे सामने रेलवे स्टेशन से आती मैकलोड रोड है, जबकि दाएं जानिब शिमला पहाड़ी से आती एबर्ट रोड है, और मेरे अकब पर जो सड़क आप देख रहे हैं ये सड़क निस्बत रोड की जानिब जाती है। हिंदुओं के यहाँ दौलत की देवी को सदियों से लक्ष्मी कहा और समझा जाता है। यही वजह है कि दौलत के हसूल के लिए वो इस देवी की पूजा करते चले आ रहे हैं। 1924 में एक इंश्योरेंस कंपनी जिसका नाम लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी था, उन्होंने इस इमारत को तामीर करवाया। इस इमारत के तर्ज तामीर में हिंदुआना झलक वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। इसकी बाकी रह जाने वाली दीवार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इमारत कभी फन्ने तामीर का उम्दा नमूना रही होगी। इसका अंदरूनी तमाम हिस्सा गिरा दिया गया है और वहाँ एक मैदान के सिवा कुछ भी मौजूद नहीं है। नाज़रीन, लक्ष्मी की बिल्डिंग अपने नवाह में मौजूद बस्तियों से तकरीबन 5 फीट निशेब में थी, जिसकी वजह से वहाँ का सीवरेज का गंदा पानी इसके आसपास खड़ा हो जाया करता था। 1935 में एक अंग्रेज इंजीनियर मिस्टर हावल ने इससे निपटने के लिए लक्ष्मी चौक से शाम नगर में वाक़े एक पंपिंग स्टेशन तक ज़ेरे ज़मीन सीवरेज का जाल बिछाया। उन दिनों शामनगर के अतराफ में खेत हुआ करते थे जो दरियाए रावी तक जाया करते थे, लिहाजा सीवरेज के इस पानी को न सिर्फ उन खेतों तक पहुंचाया गया बल्कि सुपुर्दे रावी भी किया गया। शामनगर के इसी इलाके के करीब शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर की बेटी ज़ेबुन्निसा के नाम से मंसूब एक बाग भी मौजूद था। इस बाग से मुतालिक तफसीलात से हम आपको अपने गुज़िश्ता एक प्रोग्राम में आगाह भी कर चुके हैं। उस बाग के दाखिली रास्ते पर एक अजीमुशान दरवाज़ा भी तामीर किया गया था, जिसे आज चौबुर्जी चौक के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर कभी ज़ेबुन्निसा का बाग मौजूद था। यहीं आसपास कहीं दरियाए रावी भी बहा करता था। ये चौबुर्जी जो कि उस बाग का दाखिली दरवाज़ा था, इसके अतराफ में पुख्ता रविशें और राहदारियाँ देखने वालों को हैरान किया करती थी कि जब वो यहाँ से वापस अपने ठिकानों पर लौटा करते तो इसकी दास्तानें कुछ इस अंदाज में सुनाते कि जिसने लाहौर नहीं देखा गोया वो दुनिया पर आया ही नहीं। शायद यही वजह है कि आज भी ये मकूला मशहूर है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा हो जमिया ही नहीं। लक्ष्मी चौक से दाएं जानिब निस्बत रोड पर हिंदुओं और सिखों की बनाई हुई कदीम इमारतें आज भी मौजूद हैं। यहाँ की गलियाँ निस्बतन साफ दिखाई देती हैं। इसे कभी कच्चा निस्बत रोड भी कहा जाता था।
नाज़रीन, ये बिल्डिंग भी लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी ही ने तामीर करवाई थी। इस बिल्डिंग का नाम लक्ष्मी मेंशन रखा गया। इसी तरह की एक और बिल्डिंग लक्ष्मी बिल्डिंग के नाम से कराची में भी मौजूद है। खैर, तो हम जिक्र कर रहे थे लक्ष्मी चौक का। किसी ज़माने में लक्ष्मी चौक और इसके नवाह में हिंदुओं की आबादी बहुत ज़्यादा थी। क़याम पाकिस्तान के वक्त भी यहाँ पर बहुत सी इमारतें ऐसी मौजूद थीं जो हिंदुओं ही की तामीर करदा थीं। क़याम पाकिस्तान से कबल इस चौक में बहुत सी इमारतें थीं, जिनमें गीता भवन, ब्रिस्टल होटल, वेस्ट इंडियन होटल, मानसरूर होटल और कुछ फिल्मी दफातर भी शामिल थे। जबकि सिनेमाओं में कैपिटल, निशात, ऑडियन पैलेस, रेड्स, प्रभारत और जसवंत। बाद अज़ां प्रभारत को स्नूबर और एम्पायर में तब्दील कर दिया गया, जबकि जसवंत को मून लाइट में तब्दील कर दिया गया। मुसलमानों का एक होटल किंग सर्कुलर हुआ करता था, जहाँ फिल्मी अदाकार या तकनीककार बैठते थे और वो तांगों या गाड़ी के जरिए स्टूडियोज जाते थे। उस जमाने में लक्ष्मी चौक के अतराफ में एक बहुत बड़ा मैदान भी मौजूद था। 1935 में जब हिंदुस्तान में जॉर्ज पंजम की सिल्वर जुबली मनाई गई तो इसी पार्क में एक बहुत बड़ी नुमाइश का इंतज़ाम किया गया। इसी नुमाइश में एक रॉयल सर्कस ने भी डेरे डाल दिए। बाद अज़ां इसी मुनासबत से इस इलाके को रॉयल पार्क का नाम भी दिया गया। आने वाले वक्त में रॉयल पार्क में कुछ लोगों ने इमारतें भी तामीर कर ली, जिनमें मुसलमानों की इमारतें महज 6 या 7 ही थीं। रॉयल पार्क में दाखिल होते ही दाएं तरफ माइकल आर्टिस्ट की दुकान थी। इसके साथ ही B.R. चोपड़ा, जो बाद में भारत के मशहूर फिल्मसाज और हदायतकार बने, इनका प्रेस भी यहीं पर मौजूद था। इसी ज़माने में रॉयल पार्क में 2 मुस्लिम फिल्मसाजों ने भी अपने प्रोडक्शन हाउस कायम किए, जिनमें एक मियां रफ़ी अख्तर जबकि दूसरे A.K. जान का बिलाल प्रोडक्शन हाउस भी शामिल थे। इसके बाद हमें फिल्मी सनत के एक दौर का आगाज़ दिखाई देता है। लक्ष्मी चौक ने भी फिल्मी सनत के हवाले से बहुत से अदवार देखे हैं। यहाँ की तारीख बहुत तवील है। इन दिनों लक्ष्मी चौक में सरे शाम ही रौनक बहाल हो जाया करती थी। इस चौक के रेस्तुरानों में गपशप लगाने के लिए फनकार जमा हो जाया करते थे, जिनमें परान, रजामीर, सुरेश, ओम प्रकाश, सलीम रजा, M. इस्माइल, अमरनाथ, M. अजमल, डॉक्टर नारंग, मजनू, I.S. जोहर, अजीज काश्मीरी, कतील शिफाई, जहीर काश्मीरी, D.N. मधोक, J.K. नंद, M.J. राना, अशरफ खान और बहुत से दिगर शामिल हैं। ये लोग हैदर और अशरफ पान फरोशों के मुस्तकिल थे। वली साहब की प्राण से यहीं मुलाकात हुई थी और उन्होंने अपनी फिल्म यमला जट में उन्हें बतौर विलन कास्ट किया था। नाज़रीन, आपको एक और दिलचस्प और हैरत अंगेज बात भी बताते चलें कि 50 साल से ज़ायद अरसे तक यहाँ लक्ष्मी चौक में महकमा खुराक के असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का दफ्तर भी मौजूद रहा है। ऊपर महकमा खुराक का दफ्तर था, जबकि नीचे फिल्म साजों और तकसीमकारों के दफातर थे। एमआरडी आपको पता है ज़ियाउल हक के खिलाफ तहरीक चलाई थी ना, मार्शल लॉ के खिलाफ, मार्शल लॉ के जबर के खिलाफ। जमहूरियत को जो टॉपल किया गया था 77 में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को टॉपल किया था ना 5 जुलाई 1977 को। ज़ियाउल हक ने इसको भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा कर फिर अपना मार्शल लॉ लगाया था। तो इसके खिलाफ फिर ये सारी जमातें जो पहले PNA के प्लेटफार्म पर होती थी एक दूसरे के, यानी कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी ये जमातें, फिर यही सारी जमातें पीपल्स पार्टी को मिलाकर, इन्होंने अपने साथ मिलाकर पीपल्स पार्टी को MRD तश्कील दी और जमहूरियत की बहाली की जद्दोजहद का आगाज़ किया। तो ये थी एक, यानी कि जमहूरी कदरों की बहाली आप समझ लें, आइन की बहाली की बात कर लें, आप सिविल हुकूमत की बहाली की बात कर लें। तो अल्टीमेटली ये सबसे पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे तवील तहरीक है, ये 8 साल चली है। और सबसे ज़्यादा आप कहें अगर सियासी कारकुनों ने कुर्बानियाँ दी हैं,
कोड़े खाए हैं, कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त की हैं, इवन फांसियों पर चढ़े हैं। तो ये इस तहरीक के दौरान हुआ है ये सारा कुछ। तो ये तो हमारी एक सियासी तहरीक का एक आप समझे कि अनमिट बाब है ये MRD की तहरीक जो है। तो उसमें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये लक्ष्मी चौक के वाले से तो 1 महीना पूरा नफीस सिद्दीकी ने वहाँ बैठकर किसी को, यानी कि पूरे मुल्क की इनकी एजेंसियाँ जो है नाकाम होंगी इस बंदे को ढूंढने में कि ये बंदा है कहाँ। ये रोज़ इसके बयानात आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहा है, लीड कर रहे हैं, हिदायत दे रहा है कि आज फ़लाँ जगह पे गिरफ़्तारी होनी है, आज फ़लाँ जगह पे होनी, लेकिन खुद ये बंदा है किधर। ये 2 फेजेज़ हैं। लक्ष्मी चौक जो मरकज़ी किरदार है, एक PNA की तहरीक का था, ये गढ़ हुआ करता था उस वक्त भी, यानी कि जो PNA के लोग थे वो भी यहाँ अक्सरियत में थे और पीपल्स पार्टी के उनके अगेंस्ट जो उस वक्त हुक्मरान जो पीपल्स पार्टी थी उनके लोगों का भी गढ़ होता था ये लक्ष्मी चौक। तो यहाँ बहुत, यानी कि आप समझे कि हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह यानी एक घुमसान के रन पड़ा करते थे इन दोनों के दरमियान। और उस वक्त तो खैर जिस तरह क्रश किया गया था PNA की तहरीक को यानी कि स्टेट अथॉरिटी के ज़ोर पर, वो भी एक तारीख़ है। तो उसके बाद मैं आऊँगा MRD की तहरीक। MRD की तहरीक कुल 8 साल चली है। उसमें भी लाहौर में जो गढ़ होता था ये लक्ष्मी चौक गढ़ होता था। यहाँ तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर गिरफ़्तारियाँ होती थी वर्करों की और अनइनाउंस्ड, यानी कि ये उनकी एक पॉलिसी होती थी MRD के कायदीन की कि वो अनाउंस नहीं करने थे कि हमने फ़लाँ जगह पे गिरफ़्तारी देनी है। गिरफ़्तारी डेली देते थे, अचानक ऐलान करते थे, यानी कि अचानक नमूदार होते थे किसी न किसी जगह पे। आज लक्ष्मी चौक में हुए, कल इधर रीगल चौक में हो गए, ग्वाल मंडी में हो गए, मस्जिद नीला गुंबद में। तो ये डेली उनका मामूल था। लक्ष्मी चौक की मैं आपको इसलिए बताता हूँ, वो जैसे मैंने फिल्मी मराकज़ की बात की तो चौधरी अकरम का जो दफ्तर था वहाँ चौधरी सफदर अली बंदेशा उनके एसोसिएट थे। वो MRD के उस वक्त थे सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब के। तो ऐसा हुआ कि नफीस वो रोटेशन में ना उसकी कन्वीनरशिप होती थी। तो जब कन्वीनरशिप तहरीक इस्तिक़लाल के पास आई तो उस वक्त कोई मरकज़ी लीडर जो है ना वो बाहर नहीं था, सारे गिरफ़्तार हो चुके हुए थे। नफीस सिद्दीकी साहब यानी कि तहरीक इस्तिक़लाल के कैम्प का सदर भी थे और उस नाते से वो अपनी रोटेशन में MRD वाली रोटेशन में MRD के भी कन्वीनर बन गए। अब हुआ ये कि पुलिस और एजेंसियां उन्हें ढूंढने में लगी हुई। वो कराची के थे, वहाँ छापे मार रहे उनके घरों में, कराची में, मुल्क के पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने उनको गिरफ़्तार करने के लिए छापे मारे। लेकिन रोज़ उनका जो है ना BBC पर इंटरव्यू आ रहे हैं, रोज़ अखबारात की ज़ीनत बन रहे हैं। वो ये सारे परेशान कि ये बंदा बैठा कहाँ हुआ है। 1 महीना तक वो इसी दफ्तर में बैठे रहे, लक्ष्मी चौक में चौधरी अकरम के दफ्तर में बैठकर MRD की पूरी तहरीक को मैनेज किया उन्होंने। यहीं से BBC को इंटरव्यू होता था, यहीं से मीडिया को। मैं तो ख़ुद तकरीबन रोज़ाना ही वहाँ जाया करता था और हमें यानी एतमाद इतना था कि किसी को कानों कान हमने खबर नहीं होने दी। नाज़रीन, हबीब जालिब को कौन नहीं जानता। वो एक इनकलाबी शायर के तौर पर जाने जाते हैं। मोहम्मद रफ़ीक डोगर अपनी किताब डोगरनामा में तहरीर करते हैं कि यहाँ लक्ष्मी चौक में एक मरतबा हबीब जालिब को पुलिस की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। यहाँ करीब ही आगा शोरश काश्मीरी के हफ्त रोज़ा चट्टान का दफ्तर भी मौजूद था। जब आगा साहब को पता चला तो वो नीचे आए। उन्होंने करीब ही किसी कोचवान से हंटर लिया और पुलिस वाले की पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद वो वहाँ से थाने पहुँचे और धरना दे दिया। जैसे ही अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर को खबर हुई वो भी थाने पहुँच गए और धरने में शामिल हो गए। बात फैलते फैलते मुजफ्फर अली शमसी तक पहुँची तो वो भी थाने में धरने में शामिल होने के लिए आ पहुँचे। बात इस हद तक बढ़ गई कि गवर्नर साहब को थाने में फ़ोन करना पड़ा और उन्होंने कहा कि धरना ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन आगा शोरश काश्मीरी का कहना था कि जिस शहर में हबीब जालिब की इज्जत नहीं वो शहर रहने के काबिल नहीं, धरना ख़त्म नहीं किया जाएगा। बात जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक जा पहुंची और उन्होंने थाने में फ़ोन करके धरना ख़त्म करने की दरख्वास्त की। इसके बाद धरना ना सिर्फ ख़त्म किया गया बल्कि हबीब जालिब को भी बाइज्जत रिहाई मिल गई। इसके बाद हबीब जालिब हर किसी से यही कहते दिखाई देते थे कि आगा शोरश काश्मीरी ने मेरी इज्जत बचा ली। अब
अब इस शहर में रहा जा सकता है। फिल्मों की तशहीर के लिए तांगों के अतराफ में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाकर लाहौर की गलियों में कोचवान गश्त किया करते थे। तांगे में बैठे ढोलची ढोल बजाकर लोगों को इन पोस्टर्स और फिल्मों की जानिब मतवज्जे किया करते थे। यूं ये तांगे लाहौर भर में नई आने वाली फिल्मों की तशहीर का मौसर जरिया थे। इन पोस्टर्स को तैयार करवाने के लिए माहिर मुसव्विरों से खिदमात ली जाने लगी। उसी दौर में एक मुसव्विर आज़ाद भी थे जिन्होंने म्यू स्कूल ऑफ आर्ट से तालीम हासिल की। उन्होंने अपना पहला पोस्टर फिल्म पहले आप के लिए तैयार किया। वो इस कदर मकबूल हुआ कि आने वाले वक्त में हर दूसरा पोस्टर उन्हीं से तैयार करवाया जाने लगा। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मज़ाहिया अदाकार रंगीला भी यहाँ फिल्मों के बोर्ड पेंट किया करते थे। फिल्म इंडस्ट्री के जवाल के बाद अदाकारों पर भी जवाल आया। इसके अलावा फिल्म हीर रांझा में कैदों का किरदार अदा करने वाले मोहम्मद अजमल भी आखिरी दिनों में कैसर सिनेमा में गेट कीपरी किया करते थे। भारतीय अदाकार भरत भूषण ने भी अपने आखिरी दिनों में एक स्टूडियो में गेट कीपरी की थी। लक्ष्मी चौक ने इस नाते से अट्रैक्ट किया कि यहाँ के मैंने बड़े किस्से सुने हुए थे तहजीब व सकाफ़त के हवाले से, अदबी सरगर्मियों के हवाले से। तो मेरा चूँकि एक मिलान तालीम व अदब और सकाफ़त की तरफ मेरा मिलान था, तो नेचुरली मेरे ज़हन में एक तजस्सुस था कि लक्ष्मी चौक का जाकर खुद मुशाहिदा करें। हम चंद दोस्तों का एक ग्रुप था अदबी और लिटरेरी हवाले से, तो हम अक्सर शाम को फिर लक्ष्मी चौक में यहाँ जो मशहूर पकवान होते थे, यहाँ एक पाकेशिया होटल था, एक बट कढ़ाई टिक्का था, तो यहाँ बड़े बड़े नामवर शख्सियात आकर ना शाम को डिनर किया करती थी। तो मुझे भी मौका मिला फिर वहाँ इधर। और उसके बाद मेरा एक थोड़ा सा जो है ना इसी अदब व सकाफ़त के हवाले से मेरे ताल्लुकात कुछ उस्तवार हुए फिल्म इंडस्ट्री की कुछ शख्सियात से, ख़ास तौर पे जो फ़िल्म साज हैं, हिदायतकार हैं और गीत निगार जो हैं, उनके साथ मेरा उठना बैठना। और आपको पता है कि लक्ष्मी चौक के पिछवाड़े में पूरी एक फ़िल्मी दुनिया आबाद थी उस दौर में। इस लक्ष्मी चौक की जो एक सकाफ़त है, इस हवाले से हम डिस्कस करते थे कि यहाँ कैसी कैसी रिवायात है मौजूद है। तो यहाँ एक कतार दर कतार सिनेमा हाउसेज भी थी। मेरा ख्याल रतन सिनेमा को जलाया गया था उस वक्त PNA की तहरीक के दौरान। तो हमें तो चाहिए कि उस कल्चर को हम सेव करें। इन्होंने कोशिश की, ये कामरान लशारी साहब की मेरे ख्याल सरबराही में एक कोई अथॉरिटी बनी थी लाहौर की रेनोवेशन के लिए। तो इस वर्ल्ड सिटी की भी एक इन्होंने बनाया था कि इसको हम जो है पुराना जो इसका है तशख़्ख़ुस उसको बहाल करें और इसको यानी सयाहत के लिए फिर तरगीब दे लोगों को। तो कुछ इन्होंने मुआवलात किए भी, ये शेरावाला गेट में किया है, ये जो जितने दरवाजे हैं लाहौर के, यहाँ इन्होंने कुछ रेनोवेशन की, लेकिन वो करते करते इन्होंने कुछ तब्दीलियाँ भी की, जिससे मेरा ख्याल है उसका हुस्न जो है ना, जो पुराना हुस्न है, जो पुराना तशख़्ख़ुस है, मेरा ख्याल है वो कहीं इन्होंने ज़ाय कर दिया है। मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको प्रिजर्व करें ना अपने पुराने लाहौर को, ये माल रोड पर भी बेशुमार बिल्डिंग्स हैं, पुराने बिल्डिंग्स हैं, इन सब को प्रिजर्व करके अगर हम सयाहत के लिए ओपन करें तो ये बेहतरीन हमारे लिए एक रेवेन्यू का ज़रिया बन सकता है। तो इस तरफ हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। इमरान खान साहब का तो अपना भी यही एक माटो भी है कि इन्होंने अपनी पाकिस्तान की जो सकाफ़त है इसकी हौसला अफजाई करनी है, टूरिज़म की हौसला अफजाई करनी है। तो इसमें आप देख लीजिए, फिर अगर आप पुराना यानी मैं अगर पुराने लाहौर की ही हम बात करें तो इसका हुस्न ही आप बहाल कर लें तो यही अट्रैक्शन के लिए बहुत, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि इंडिया के लोग जो यहाँ
रहा करते थे पार्टीशन से पहले, उनके ज़रूर तजस्सुस होगा ज़हनों में, दिलों में, कि वो जाकर देखें कि आज का लाहौर कैसा है। तो हम अपनी नई नस्ल जो है ना उसको दूर हटा रहे हैं। अपनी जो असल सकाफ़त है, असल जो तहज़ीब है, असल जो हमारा इल्म है, उससे हम नई नस्ल को दूर हटा रहे हैं। अपने माजी का जो सकाफ़ती वर्सा है उसको महफूज करना है, तो फिर हमें उस वर्से के साथ जुड़े रहना होगा। और ख़ास तौर पे हमारा जो इस वक्त जो मीडिया है उसको एक्टिव पार्ट प्ले करना होगा उस सकाफ़ती वर्से के साथ नई नस्ल को जोड़े रखने के लिए, क्योंकि जितने ये नई नस्ल हमारी दूर होगी, हमारी सारी कदरें जो है ना वो गारत हो जाएंगी। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग भी ऐसी शख्सियात थी जिनका एक बतौर यानी कि एक कौमी हीरो के तौर पे उनका इमेज बिल्डअप हुआ था। तो लोग तो यानी कि तरसा करते थे कि इनका कभी कोई हल्की सी झलक नज़र आ जाए कहीं किसी जगह पर। तो ये लक्ष्मी चौक ही वाहिद वो मरकज़ था जहाँ सिनेमा हाउसेस भी थे, इधर भी सिनेमा हाउस थे, सामने आगे वो स्टेशन तक जाते जाते भी कितने सिनेमा हाउसेस थे। तो यहाँ भी कई बार किसी फिल्म का यानी कि पहली बार वो नुमाइश होती है तो वो किसी बड़े फिल्मी हीरो को बुलाकर इफ्तार करवाया करते थे। लक्ष्मी चौक जो है जिस तरह एक मरकज़ था, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री का भी मरकज़ था, खानों का भी मरकज़ था, इसी तरह फिर मीडिया जो है, मीडिया उस वक्त तो प्रिंट मीडिया ही ज़्यादा होता था। तो दो अखबारात के दफातर यहाँ थे, कोहिस्तान का और ज़मींदार का। ज़मींदार तो पार्टीशन से पहले का था, लेकिन कोहिस्तान जो है ये 60 की दहाई तक भी ये रहा है। तो इस नाते से फिर जो आप समझे कि जो अदबी शख्सियात है, शायर अदीब है, उनका भी इकट्ठ लक्ष्मी चौक पे हुआ करता था। और फिर यानी कि जहनों में जो एक जो फिल्मी कहानियाँ जो है जिनकी बुनत होती है, शायरी की जो बुनत होती है, उसमें भी लक्ष्मी चौक जो है ना वो अट्रैक्ट करता था। यहाँ बैठकर जिस फिज़ा में वो बैठकर जो सोचते थे वो बहुत मुअत्तर सोच होती थी और बहुत पाए की फिर चीज़ तख्लीक होती थी उसमें। जो लक्ष्मी चौक हमने देखा 70 की दहाई में और 80 की दहाई तक, वो यहाँ के लोगों को आप समझे कि एक मरकज़ हुआ करता था, लोगों के लिए रोज़गार की फराहमी का भी मरकज़ हुआ करता था। हर किस्म का कोई बंदा भूखा नहीं रह सकता था। लक्ष्मी चौक में आने वाला जो बंदा है, चाहे कहीं बाहर लाहौर के बाहर से आया है, तो यहाँ वो थड़े पर भी सो लेगा या उसे खाने को भी मिल जाएगा। ठीक है ना। लोग भी यहाँ आकर खाने तकसीम किया करते थे। देखते थे कि जो फुटपाथ हुए जो लोग सोए हुए हैं उनके ज़हन में होता था कि इन्होंने कुछ खाया भी नहीं होगा, तो वो फिर बाकायदा ये नान चने बनवा कर लाया करते थे और उनमें तकसीम किया करते थे। ठीक है ना। तो इस तरह एक रोज़गार है, उससे वाबस्ता कई रोज़गार होते थे जो लक्ष्मी चौक की वजह से ये यानी कि एक यहाँ जो एक टांगा कल्चर था हमारा, वो वैसे तो पूरे लाहौर में रहा है, लेकिन उसका मरकज़ जो है वो लक्ष्मी चौक ही था। नाज़रीन, आज हमने आपको लक्ष्मी चौक से जुड़ी कुछ रवायात, कुछ कहानियाँ और कुछ किस्से भी सुनाए, तारीख़ी हक़ाइक़ से भी आपको आगाह किया। इस वक्त यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ के रिहायशी भी हैं। उन्होंने लक्ष्मी चौक को किस तरह से देखा, आइए उन्हीं से जानने और खोजने की कोशिश करते हैं। हाँ, लक्ष्मी को हमने देखा हुआ है, बिल्कुल। मैं सन 80 से ही यहाँ पे हूँ। मैंने तो यहाँ देखा है कि टांगे वगैरह चलते थे यहाँ पे, रात का और दिन का कोई तायुन नहीं था, पता ही नहीं चलता था रात कब हुई और दिन कब हो गया। यहाँ इतनी गहमा गहमी रहती थी। लक्ष्मी चौक में चले जाएं, वहाँ खाने का सिस्टम बहुत ज़्यादा था। अब तो गाड़ियों का शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, मगर उस दौर में बहुत अच्छा सादा दौर था। लोग फिल्में देखने के लिए आते थे। अब तो फिल्में ही नहीं हैं, क्या लोग तफरी करें? गरीब आदमी क्या तफरी करेगा? है ही कुछ नहीं। अब हमने फिल्में देखी हैं, बहुत देखी हैं फिल्में, मगर अब तो रहा ही कुछ नहीं है। यहाँ पे ये निशात सिनेमा था, ये टूट गया है। उससे आगे था वो क्या कहते हैं, रिटच सिनेमा था, रिजेंट सिनेमा था। ये तकरीबन आधे से ज़्यादा सिनेमे टूट चुके हैं। अब तो मेरा ख्याल 1% सिनेमे होंगे
अब यहाँ पे भी कोई नहीं, अभी आधे से ज़्यादा सन में सारे ही बंद पड़े हैं, क्यों प्लाजा बन गए हैं, या फिर पाकिस्तान में फिल्में ही नहीं हैं, एक्टर ही सब ख़त्म हो गए हैं। वही पुराने एक्टर जो थे वो सब बेचारे ख़त्म हो आ गए हैं। अब एक्टर ही कोई नहीं है, नया एक्टर ही कोई नहीं आता यहाँ पे। अब क्या करना है यहाँ पे, कुछ भी नहीं। अब ये एंड यही हो, प्रोडक्शन ख़त्म हो गई है, स्टूडियो ख़त्म हो गए हैं, तो सन में क्या करेंगे। एंड यही होगा कि यहाँ प्लाजा बन जाएंगे, ये फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यहाँ बड़ा अच्छा कल्चर था। लक्ष्मी चौक में लोग खाना खाना आया करते थे, तमाम एक्टर बैठते थे, चाय पीते थे, पान खाते थे। अब वो तमाम कल्चर ख़त्म हो चुका है, ना आपको आता है ना जाता है। उजाड़े बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी प्लाजे हैं, आलूदगी है, धुआं, गाड़ियों का शोर, वो सुकून ख़त्म हो चुका है। अब लोग आते हैं बेचारे वो परेशान को चले जाते हैं, ना सलमे में रच होता, ना कोई जाता है ना कोई आता है। फिल्में बेकार, ना वो हीरो है ना वो हीरोइन है। अब बेचारे जो जिनको शौक है वो आके देखकर परेशान को चले जाते हैं, उनको वो माहौल नहीं मिल रहा। ख़त्म हो गई जी वहाँ जी, कुछ स्पेयर पार्ट है, कुछ दुकानें डल गई, ना कोई एक्टर बैठता है ना कोई आता है ना कोई जाता है। जो एक्टर है, फिर एक्टर तो लोग पहचानते हैं, ये वो खड़ा है साइड साहब खड़े हैं। अब तो कोई आता को पहचानते नहीं, ये एक्टर है, जान देने फिल्म कुछ चलते नहीं। बोर्ड लगा शहर में बंद है, कैसे चलेंगे फिल्म? शहर में खुलो फिल्म चलेगी ना, आप शहर में आप खुला फिल्म चलेगी। कहने का मकसद है लक्ष्मी चौक पहले जो था, अभी बहुत चेंजिंग आ गई इसमें। वही आपकी बात आ गई कि पहले इधर फिल्म देख के हम सैलमे से निकलते थे ना, तो दरबार जा रहे हैं तो टांगे खड़े होते थे, तो टांगे में बैठ के जाना है, रुपया किराया होता था। अभी टांगे वगैरह भी ख़त्म हो गए हैं। पहले इतनी दुकानें नहीं थी इधर कढ़ाई गोश्त की, अभी बहुत ही शॉप आ गई इधर। रात को आप 2 बजे भी जाएँ आपको खाना अवेलेबल मिलेगा। अभी बहुत सी रौनकें हैं इधर, पहले वाला लक्ष्मी चौक नहीं रहा। वो सामने एक बिल्डिंग थी, शबाब कुरानी का ऑफिस था, उधर दफ्तर था फिल्मी, वो भी उन्होंने गिरा दिया। अभी ग्राउंड बन गई, पता नहीं क्या करना है। ये हमारे साथ सैल में थे, इधर होटल बन गए हैं, सैल में गिरा दिए हैं। अभी गवर्नमेंट ने सख्ती कर दी है सैल में के ऊपर, सैल में गिराना नहीं, कोई सैल में कम रह गए। तो अभी वाला लक्ष्मी चौक बहुत अच्छा है पहले की निस्बत। अभी थोड़ा सा इन्होंने ऊपर से ट्रेन भी जा रही है जो पहले नहीं दिखती थी, रात को इसकी लोकेशन बहुत अच्छी लगती। आप इधर से खड़े होकर देखें, रात को ट्रेन जा रही, लाइटें ऑन ऑफ, बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए बेहतरी है ये पहले की निस्बत। अगर मैं इधर से काम करके गया हूँ थकावट में, तो माल जी आप लाइन से बैठे हुए हैं, मालिश करवाएं आप जैसे मर्जी कराएं। टांगे वगैरह खड़े थे, सड़कें भी खुली थी, ये बात सही है। अभी उन्होंने थोड़ा सा मेंटेनेंस कर दिया है काम को। आपकी तो बात ही नहीं नहीं मैं पहले तो देखे जी, पहले वाला लक्ष्मी चौक ये इतना मशहूर चौक था कि अगर बाहर से किसी ने आना ना, तो स्टेशन से कहाँ जाना है, लक्ष्मी चौक मैक्रो रोड पास सैल में थे, इसकी वजह से लक्ष्मी चौक बहुत मशहूर है। अभी भी बहुत, अभी तो इसका नाम मेरा ख्याल जफर वाली रोड रख दिया, लेकिन पहले लक्ष्मी चौक, अभी भी लक्ष्मी चौक, और ये इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगा दुनिया में। अगर नाम तब्दील कर दिया जाए जी जी, तो फिर आपको क्या लगता है? हम तो लक्ष्मी चौक ही कहेंगे, आप लोग लक्ष्मी चौक से ही पहचानेंगे इसको। अगर इसका नाम जफर वाली रोड रखा है इन्होंने, तो लोग को पता नहीं चलेगा कौन सा रोड है। लक्ष्मी चौक कहेंगे तो फ़ौरन बंदा समझ जाएगा यार लक्ष्मी चौक यही है। तो इसलिए लक्ष्मी चौक जो पुराना था उसकी यादें बहुत ही हैं। अभी तो हर बंदा क्या कह सकते हैं, आपको बताया कि सैल में फिल्म देख के टांगा उधर से पकड़ना है, और खाने वाले माल जी हर चीज़ पुरानी। अभी ये चीज़ बहुत कम है। तो आपने यहाँ पे कभी किसी कलाकार को? बहुत से ये रायल पार्क पास था, जो फिल्में बनती थी ना, हम छोटे छोटे इधर आना एक्टर को देखते थे, वो फलाना एक्टर, ये रायल पार्क साथ है, इधर ऑफिस भी होते थे। अभी ये चीज़ नहीं, अभी कोई एक्टर भी नज़र नहीं आ रहे, बल्कि दफ्तर भी बंद हो गए फिल्मों के। तो पहले बड़ी रौनकें थी, बहुत ही रौनकें थी, जो अब नहीं है। संदीर साहब, नैसल भट्टी साहब, सुल्तान रई, यूसुफ खान, इनका बहुत रोल था। बहुत अच्छी फिल्में बनाते थे, घरेलू पिक्चरें बनाते थे, कोई वाह जाती फिल्में नहीं बनाते थे, और मज़ा आता था। फिल्में हम लोग देखते थे ना, मज़ा आता था। इसमें देहात थी, कोई बात वो करते थे ना, उसमें कोई बात मिलती थी। अब कोई फिल्में ऐसे बनती हैं वाह जाती वाली, उसमें कोई बात नहीं होती, शरारतें होती हैं, एक दूसरे से बदतमीजी करते हैं, ये चीज़ें हैं। वो अब फिल्म इंडस्ट्री पसंद नहीं करती। जो हमारे शहर में हो रहा है ना, जितने बड़े लोग हैं, जहाँ डीलर लगा लो, कुछ भी ला लो, जो हमारे शहर में हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आ रहा, वो सेंसर में काटी जाती है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री इसलिए ख़त्म हो गई। अब ड्रामे जा रहे हैं ना पाकिस्तानी, कितने तो अच्छे चल रहे हैं माशाल्लाह, हर चीज़ आते हैं, उसमें कटिंग नहीं हो रही, फिल्म इंडस्ट्री में कटिंग कर देते हैं। आपने ये बताया कि इस सड़क के ऊपर जो एबट रोड है, आपने सबसे पहले ये मैकलोड रोड थी, अब ये एबट रोड है, यहाँ पे सैन में ही ये है शुरू से एबट रोड है, मकरोर रोड, यहाँ से को आता है लाहौर होटल,
अपना हार रोड से शुरू हो जाता है लो रोड तक। ये मकरोड़ रोड को आता था उस सैलमों की वजह से, ये मकरोड़ रोड ही को आता था सैलमों की वजह से, नहीं तो है शुरू से बहुत पोता ही रोड है। सैलमों की वजह से मकरोड़ रोड को आता था। उस टाइम ढूंढ के थी, जब सैलमा लैंड ख़त्म हो गई दुनिया अपने कारोबार में फंस गई। इस सैलमे तो यहाँ माशाल्लाह बहुत था, ओडियन था, कैपिटल था, गुलिस्तान था, नगमा था, मेट्रोपोल था, शबिस्तान था, प्रिंस था, महफल था, मुबारक था, निशात सैलमा था, फिर मूलैड था, नाई नगीना था। यानी कि सैलमे उन ख़त्म हो गए। स्टूडियो तो अपना उधर है ना, अपना क्या नाम है, शाहनूर स्टूडियो। यहाँ दफ्तर होते थे लक्ष्मी चौक में, अभी उधर प्रेस मार्केटें बन गई हैं, प्रेस लगे हुए हैं, दफ्तर वगैरह ख़त्म हो गए। वो फिर जब फिल्म इंडस्ट्री चलनी नहीं है तो फिर लोगों ने तो मजबूरी, फिर उस टाइम का गवर्नमेंट ने सैलमे हटाने बंद किए हुए। जो ना बंद करते ये सब सैलमे हट जाने थे, वो जड़े उस टाइम डट गए बस। 15 साल पहले यहाँ बड़ी रौनक थी, अब तो रौनकें ख़त्म हो गई हैं। ये सामने नेशनल होटल है, यहाँ एक निशात सैनमा होता था, ओडियन सैनमा होता था। यहाँ बहुत अच्छे सफ़ेदी वगैरह होते थे, लेकिन 12 आने की टिकट होती थी, बड़ा रश होता था। लेकिन अब आप ये देखिए कि कैसे क्या हालात हो गए, क्या चीज़ होती है। देखें, तनख्वाहें तो उस वक्त 250 की भुट्टो के ज़माने में, अयूब के ज़माने में 73 रुपये मुझे मिलते थे। रेलवे का मैं मुलाजिम था उस वक्त। 70 रुपये मैंने अपनी माँ को दिए, 3 रुपये अपने पास रखे, वो पूरा महीना ही नहीं खर्च हो सके। महंगाई कम थी, अब महंगाई की वजह से लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, बड़े अवतार हो रहे हैं। आप खुद ही देख लीजिएगा कैसे लोगों का गुजारा हो रहा है, क्या हो रहा है। पुराना 100 दिन तो नवा 9 दिन। तुसी आप देख लो कि चलदियाँ नहीं 20 साल नहीं चलदियाँ तो उन्होंने कोई डिग पिया, कोई गारा डिग पिया, कोई कुछ डिग पिया। पुरानी आप देख लें, बिल्डिंगें देख लें, सारा कुछ देख लें, क्या मजबूती थी, क्या लोगों के ईमान थे। लेकिन अब ईमान भी ख़त्म हो गए, बेईमानियाँ शुरू हो गई। अब क्या है, कुछ भी नहीं। मुझे ये जो लोग हैं ना, ये जो उल्ट पुल्ट काम करते हैं ना, ऐसे गलत काम होते हैं। देखें, मुझे अल्लाह से डर लगता है। ये अपनी हरकतों से बेटा बात नहीं आते, आप भी नहीं आते, आप भी नहीं आते। सामने गलत काम हो रहे हैं, कोई नहीं मना करता। और रायल पार्क में अंदर होते नहीं मना करते, कोई भी नहीं करते। ऐसे ऐसे गलत काम करते हैं ना, कसम से मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला मैनू माफ़ कर दे। अगे वम तजुल यौमा युहाल जहन्नम भी है, दो जन्नत भी है। लेकिन इन्हों लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला इन्हों हदायत देवे। इट्स नॉट ऑल अबाउट दिस लक्ष्मी चौक, क्योंकि ये महज एक चौक नहीं है। ये चौक बहुत से किस्से कहानियों का अमीन है, बहुत सी रवायतें इससे मंसूब हैं। इस चौक ने बहुत से लोगों को नाम दिया, पहचान दी। ये चौक गरीब नवाज रहा है। बहुत से अरूज और जवाल इस जगह ने देखे हैं। हमने कोशिश की कि अपने इस प्रोग्राम में मैक्सिमम अहाता कर सकें इस चौक के हवाले से गूंजती कुछ किस्से और कहानियों का। प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी फीडबैक और राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा। आइंदा किसी नए प्रोग्राम, किसी नई तहकीक और नई जुस्तजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट और टीम जी का जहां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।